यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। महफिल मिलाद जैसी रूह परवर तकरीब को कैसे छोड़ा जा सकता है? ये आपका रुझान आजकल महफिल मिलाद की तरफ क्यों मुंतकिल हो गया हुआ है? तेरी टून से अंदाजा हो रहा है कि तू मुझसे बहुत सड़ी हुई है। तो तर तर तारा तारा न्यारी खाते हैं आज, मगज़ा नल्ली वाली। अल्लाह बड़े क्या टोर हैं आप। अपनी अम्मा का जेवर ला के दे दो, मैं ज़ैनी की शादी में पहन के जाऊंगी। हाँ, अगर इस बात की भनक मेरी माँ जैसी जल्लाद औरत को पड़ गई तो मेरा सिर कलम कर देगी। You are looking gorgeous. बिल्कुल हॉलीवुड के किसी हीरो की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे टॉम क्रूज या लियोनार्डो डी कैप्रियो जैसे। वैसे ये हेड बड़ी जनाना लग रही है, बिल्कुल जमैरुद्दर शायका के स्टाइल की। चेंज। I think it's quite better. खुदा की कसम मकसूद, अगर आपका कद लंबा होता ना तो आप बड़ी चार्मिंग होते। मरी की ड्रेसिंग में हमें वल्गैरिटी पसंद ना है। तुम तो अम्मी जान को जानती हो ने, उनका ज़हन बहुत छोटा है। अल्लाह करे हैजा हो आपकी अम्मी जान को, इतनी तबीयत खराब हो कि मरे जाना नसीब ना हो, मर जाए अल्लाह करे। अल्लाह अब नहीं बचेंगे। क्या हुआ रे अम्मी? अम्मी जान क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चुप कर। ये क्या भरी दोपहर में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है? कौन मर गया तुम्हारा? हमरी अम्मा के पेट में दर्द हो रहा है ना, जब पाथंग दे दो, ठीक हो जाएगी। कोई काम नहीं करेगा। अरे हमरा दर्द ऐसा लगे है कि कोई पेट में कुल्हाड़ी मार रहा है। कुल्हाड़ी? लो सुन लो अपनी बीवी की पागलों वाली बातें। What is wrong with you? What is wrong अम्मी जान? रूह अफ़ज़ा, अम्मी जान से ना उर्दू में बात करो ने, इंग्लिश वो कहाँ समझेंगी? Oh my God, I am extremely sorry. अम्मी जान, मैं तो भूल ही गई थी कि आपकी जहालत इस लेवल की है कि उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। चिट्टी जाहिल अनपढ़ हैं आप। अब खुदा ये मत समझिएगा कि मैं आपके ऊपर किसी किस्म का तंज कर रही हूँ, ये तो वो हकीकत है जो छुटलाई नहीं जा सकती। वनेरिया, तेरा ब्लाउज मुझे कुछ तंग लग रहा है, प्लीज फिगर मेंटेन करना सीखो मुझसे। लो अफ़ज़ा, एक बात कान खोलकर सुन लो, मरी में मेरे सारे कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी और भुनड़िया की है, समझी? सगुप्ता ठीक कह रही है। शाबाश, सुधरने लग गए हो तुम। ओह, तो आप रूह अफ़ज़ा को एक खादमा की हैसियत से मरी लेके जा रही हैं। तुम्हें जो समझना है समझ लो, अगर वारा नहीं खाता है तो फिर मत जाओ। अरे मेरे अल्लाह, फट जाएगा फिर हमरा। अम्मी प्लीज, अम्मी जान, डोंट नॉइस। यहाँ एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू पे गुफ्तगू हो रही है और आपकी इस चीखम चिल्ली से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज स्टॉप इट। देखिए ना जूनियर अम्मी, मैं तो डैडी की जिंदगी में कई फॉरेन ट्रिप्स कर चुकी हूँ। इनफैक्ट जब मैं मम्मी और डैडी के साथ लंदन गई थी तो इत्तेफाक से प्रिंस चार्ल्स और डायना के बीच में अलहदगी हो गई थी। डैडी की प्रिंस चार्ल्स से बहुत दोस्ती थी। एक दिन उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को
अपनी मुसर्रत शाहीन, सुनीता खान, बदर मुनीर स्टारर फिल्म दिखाने के लिए इनवाइट कर लिया। फिल्म खासी बॉल्ड थी, पूरे 16 गाने थे और सब गाने ऐसे होशरुबा कि प्रिंस चार्ल्स के भी पसीने छूट गए। फिल्म के इख्तिताम पर जब मैंने 2 पौनियां बनाकर मिनी स्कर्ट पहन के चार्ल्स के सामने गई और मैंने कहा इडियट, सॉरी, हाय अंकल चार्ल्स। रुआजा, अभी तुमने कहा था हमने 2 पोनियां बनाया था, फिर बाल को झटका कैसे दिया? होटे पे मिल गई तो भी न्यूज के एंकर्स की तरह मेरी बात पकड़ने लगा है। अरे 2 पौनियों में भी मैं बाल आगे गिरा लेती हूँ। एक मिनट, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि शहजादा चार्ली तुम पे मर मिटा? चार्ली? चार्ली? Oh my God! Everybody is so jahil illiterate. Oh my God! This is ridiculous, yaar. अम्मी जान बेहोश हो गई है। नहीं, बेहोश नहीं होंगी, ढोंग कर रही होंगी। उठो, 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 उठो। बचेंगे, हम नहीं बचेंगे। और हमरा पेट में आरा चल रहा है, बहुत दर्द हो रहा, हम नहीं बचेंगे। अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेके जा। कैसी बुड्ढी बीवी तुम्हारी, हर वक्त बीमार रहती है। मुझे देखो कैसी तंदुरुस्त तुम है, बिल्कुल बच्चिया की तरह। आज तो अपनी माँ को लेकर गए हो। चल। चुप करो ने। मुझे दोस्त बन के जगा न दे। ओए अल्लाह, ये तू किस पठानी औरत का लिबास उठा के लिया आया? अम्मा मेरा है। सोचो अम्मा, कितनी अच्छी लगूंगी गोलमर्ग की हसीन वादियों में एक पठानी सूट पहन के, पैरों में पाजेब सजाए, गोद में मेमना उठाए। कितना मजा आएगा अम्मा। आए, कौन जा रहा है मरी? ये हम सब जहाँ में मिलकर कुत्ता माँ। खाला तो मुझे यही छोड़ दोगी? हाँ, मैं कौन सी तुम्हारी सगी बेटी हूँ जो तुम्हें मेरा ख्याल आएगा? मेरा तो जवानी का हसीन ख्वाब था मरी। और इस ख्वाब में हमेशा एक ना एक नया मर्द हुआ तेरे साथ होता होगा। हाँ खाला, वही तकरीबन वही तो रोज होता था, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अबे अल्लाह को तो मुंह दिखाना है ना, कभी कभी वो नदीम और शाहिद भी आ जाते। और सुल्तान राही उसको नहीं देखा तूने? वो भी आया था वो भी, लेकिन मैंने भयानक सी चीख मारी और मेरे ख्वाब से बेदार हो गई। हाय, कैसी हसीन जगह है मरी। अरे अरमान में तो चप्पा चप्पा दिखाया है मरी का, और बंदगी में जब वहीद मुराद लकड़ी की बेंच पे मरा हुआ नहीं होता था, उस वक्त फिजा में गुब्बारे उड़ रहे होते हैं। कैसी हसीन वादी लग रही थी मरी की बड़ी स्क्रीन पर। ये मत उतार इसको। खबरदार जो तूने आइंदा से जनानी वज़ाक़त इख्तियार की। मैंने कहा ना अम्मा, मैं अब हुस्ना, नासरा और तराना बनके इस समाज से बदला लूंगी। अम्मा, इस समाज ने मेरा मर्दानापन छीना है अम्मा, मर्दानापन छीना है। अम्मा, मैं तो 90% एक अड़ियल और कड़ियल मर्द बन गया था। अरे खाला, ये पिछली 2 गलियां छोड़ के जो बाबला मुश्ताक नहीं रहता ना, उसका भी दोनों माँ बेटियां 70-75 हजार लेकर उड़ गई। ए वदूद अहमद, खबरदार जो आइंदा तूने हमें ऐसी बेसुआओं के पीछे खुआर कराया जिन्हें कहा कि वाहियात औरतों को हमारे ऊपर छोड़ दिया। ये वो तो शुक्र है मेरे मालिक का कि उसने रुपए पैसे के नुकसान से हमें बचा लिया। भाई तू तो बड़ा घामर लौंडा है, इस पे तुझे गुमान है कि तू तो भाई बहुत बड़ी तोप चीज है। चल ना सकूं मेरा कुद्दा नाम। क्यों किया फरजाना ने मेरे साथ ऐसा?
क्यों मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया? क्यों किया फरजाना ने मेरे साथ ऐसा? अब तो औरतजाद से मेरा एतबार ही उठ गया है। यानी तुझे अब खुद पे भी इतबार नहीं है? ये अकेला तू लोक में न दिया कर चपड़कंडी। खाला मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम मुझे मरी नहीं लेके गई ना तो मैं खुद पे मिट्टी का तेल डाल कर ना खुद को आग लगा लूंगी। हाँ, मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा कर दो खाला। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी। सोच लीजो अकेला, अगर जो तूने काम में जरा भी आलकसी सुस्ती दिखाई तो मेरी जूती होवेगी तेरा सिर। खाला तू मुझे जूतियों से भी मारेगी ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अरे बड़े बच्चों की इस्लाह करने के लिए उनको जूतियां ही तो मारते हैं। तू मुझे मरी ले जाएगी ना? मैं कुछ नहीं चाहती, तू मुझे मरी लेके चल ना खाला। लेकिन बता दूं अकेला, तेरे अपने किरदार की जिम्मेदारी तुझ पर खुद ही होनी चाहिए। मैंने सुना मरी के माल रोड पे अधेड़ उम्र छिछोरों का एक ठठ हो गए हैं खाला? ये तेरे लहजे में इस कदर बेकरारी क्यों है? अरे मैं तो कह रहा हूँ अम्मा अकीला भाभी को ना ही लेके जाओ तो अच्छा है। अम्मा खजिस्ता आप ही बदरका आप ही भी तो घर में है, उनको किसके आस्ते पे छोड़ के जा रही हो? और वैसे भी अम्मा वो इस काबिल नहीं है उनको अकेला छोड़ा जाए। अरे चुप कर गंजी, तू क्यों मेरी लाइन काट रही है? अरे मेरी खाला का बहुत बड़ा दिल है। हाँ, लेके जाएगी मुझे मरी। मैंने तमीजनी से बात की है वदूद अहमद, वो आ जावेगी। आए हैं अम्मा, तमीजनी बुआ को क्यों कह दिया? अम्मा कितनी गंदी जबान है उनकी। चलो अम्मा, पुराने महल्ले की बात अलग थी। अम्मा इस महल्ले में बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हर किसी से हाथ नचा के आस्तीन चढ़ा के लड़ती फिरेगी। ना भाई ना, लौंडियों को या तो अकेला संभाल सके या फिर मुझे तमीजनी पे एतबार है। भाई बरसों से उसका घराना हमारी चाकरी करता आवे है, आंख में लिहाज और शर्म है तमीजनी के। मैं तो चल रही हूँ ना खाला। सोचेंगे, देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे तेरी, फिर फैसला करेंगे कि तू ले जाने के काबिल है कि नहीं। ये सच कहूँ अकेला, मुझे तेरे आए दिन के चलने वाले माशकों का भी बड़ा डर है। खाला मैं दिल फेंक जरूर, लेकिन इतनी भी नहीं कि हर अरे गैरे को अपने पीछे लगा लूं। अरे मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि मेरे इर्द गिर्द इतने मर्द क्यों मंडलाते हैं। हालांकि मेरी उम्र की औरतें तो कहती हैं कि उन्हें कोई मर्द आंख उठाकर भी नहीं देखता। हाँ भाई, तू तो बड़ी मीना मलिक है ना। वैसे अकीला भाभी, बुरखे के बगैर तुम मतीरा से बहुत मिलती हो। वो ये मतीन कौन है? औरतों का नाम तो मतीन ना हो में। खाला ये मतीरा बहुत आजाद ख्याल औरत है। फिर तो यकीनन तेरे कबीले की हो। खाला मैंने सोच लिया है, आज से मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। आए हाय अकीला भाभी, हमें भी पता है ये खुश इखलाकी के मुजाहरे किस लिए हो रहे हैं, सिर्फ मरी जाने के लिए। अरे वैसे अकीला भाभी, तुम आजकल इतनी चिड़चिड़ी और बदमिजाज हो गई हो कि तुमसे बात करते हुए डर लगता है कहीं काट ना लो। खाला कब चलेंगे मरी, बताओ ना। 2 दिन बाद निकलना है भिन्नो। एहतियातन 15-20 हजार रख लीजिए, सफर का मामला है, कुछ पता ना चले। जो हुआ जाके तूने किसी पहाड़ी से लुढ़क के अपना बाजू तोड़वा लिया तो तेरे पास इलाज मुआवजे के तो पैसे होने चाहिए ना। हमारा हाथ तो भैया वैसे ही टैट है आजकल। अरे अब ना बचेंगे हम। अरे बहुत कमजोरी हो गया है। इंशाल्लाह। रूह-अफ़ज़ा भाभी, फूड पॉइजन है ना, इतनी जल्दी ठीक ना ही हो सकेगा। फूड पॉइजन? अच्छा जाहिर, फूड पॉइजन बहुत खराब चीज होती है। फूड तबा, बाज़ औक़ात आदमी इसमें मौत से भी हमकिनार हो जाता है। जबान, ये तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। 2 दिन बाद रवानगी है, कौन रुकेगा इसके पास? हम तो ना ही रुकेंगे, हम कह दिए हैं। हमरा मकसूदवा रुकेगा हमरा पास, हमरा बाबू, हमरा बच्चा। अम्मी जान खबरदार, आपका बच्चा होने से पहले ये मेरा बच्चा है।
मेरे ख्याल से सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे शौहर हैं। अम्मी जान, इतने बरसों के बाद जाने का मौका मिल रहा है, आप इतना अड़चन न डालिए ना। हमसे कोई उम्मीद न रखना नन्ही। कैसे जलील और तोता चशम लोगन से वास्ता पड़ा है हमरा। आपा जान आ रही हैं परसों सुबह, वो तुमको देख लेंगी। वो कहाँ संभाल लेगी हमका, हम तो अकेले ही मर जाएंगे। हमको तुम्हारा शकल से नफरत हो गया है। चलो चलो ए बाबा, मकसद ये हमरा बच्चा बाबू, तुम रुक जाओ रे, हमरे पास रुक जाओ हमरा बच्चा। नहीं, आप मर ही जाएंगे, मर ही जाएंगे। अरे मकसद नहीं जाओ बेटवा, हम तो अकेले ही रुके, मर जाएंगे, क्या करें। आए 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 अम्मा, अरे ओ अम्मा। जी बावले कव्वाल। अम्मा, मैंने सुना है कि मुझे छोड़ के आप लोग मरी जा रहे हैं। आगरा ताज से तमीजनी बुआ को बुलवा भेजा तेरे वास्ते। उस जलील बुढ़िया के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अरे आए देखियो, आए आए, मुझे तो तुझे ले जाने में कोई तरद्दुद न था, पर तेरी बहन शगुफ्ता जहां को तेरी बाबत बड़े अंदेशे, बड़े खटके हैं। मालूम नहीं। एक कुत्ता तूने भी तो अलीमुद्दीन से डेटे लगानी न छोड़ी। मेरी लौंडिया तो बड़ी तपी है तुझसे। और देखियो खजिस्ता, जहां जो मुंह में बोटी देवेगा, आदमी उसकी बात भी सुनेगा और लाद भी खावेगा खुशी खुशी। ए भाई, निहाल कर दिया मुझे मेरी शगुफ्ता जहां ने। मैया के नाम ये बड़ा सा घर किया, माने दी। और फिर हिया आन के मजीद जायदादें लिखवावे हैं। ऐसी टैलेंटेड और जमाना साज है मेरी लौंडिया। तो वैसे ही गई गुजरी है खोटा सिक्का। मालूंगी अम्मा। मालूंगी। देखो अम्मा, अगर अलीमुद्दीन साहब मेरी तरफ पेशकदमी कर रहे हैं तो इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि शादी के बाद उन्हें एहसास हो गया कि मैं शगुफ्ता से ज्यादा पुरकशिश हूँ। तू पागल वागल या नफ्सियाती तो नहीं है? जब देखो अपनी तारीफों में लगी रहे। ये खुद को बहुत ऊंची चीज समझे तू। सुखन फहमी आलम बाला मालूम शुद्ध। अम्मा, मुझे किसी तरह भी ले जाओ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं शगुफ्ता के ना पाँव पड़ जाती हूँ। सुना है कि सर्दियों में मरी बहुत खूबसूरत हो जाता है। हो सकता है अम्मा सैयद नूर का कोई यूनिट भी आया हो। सैयद नूर को तो मैं जरूर पसंद आऊंगी, इस बात की गारंटी है अम्मा। शर्म तो आवे ना है कुत्ता मत तुझे। मैया मुंह पे बैठी है, तू मर्दों से पजीराई लेने के चक्करों में काने के बिया को सौ ढोकूं। तू अगर किसी काबिल होती आज तो 40-45 हजार लाख मैया की हथेली पे धरती। ए तुझे तो इश्क ने बर्बाद कर दिया खजिस्ता। लानत होवे उसके मुंह पे जिसने इश्क को इजाद किया था। जो ये ना होता तो आज बच्चे बच्चियां दुनिया में शराफत की जिंदगी गुजार रहे होते। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई अम्मा? बिल्कुल झूठ मत कहना, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता। अम्मा, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, जो कुछ कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। एक कभी ना हुई। हमारी तो कुद्दूसी साहब से अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले कभी ये आर्जा लाहक न हुआ। हाँ, अलबत्ता शादी के बाद कुद्दूसी साहब की मैंने परस्तिश की। मेरी प्यारी अम्मा, अम्मा मेरी भी शादी करवा दो ना, ताकि मैं भी किसी की परस्तिश करूं। जिसता जहां मेरी बच्ची। जी अम्मा। शादी के बाद एक उम्र गुजारने के बाद शकूरन ज़ौजा कुद्दूसी को ये हकीकत मालूम हुई कि शादी करने से बेहतर है कि औरत अपने हाथ से कुआं खोदे और उसमें कूद जावे। कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से होए।
सो ऐसी ही जलील किस्म की शय है ये शादी। अरे चतर नार करके सिंगार। जलील किस्म की शय है ये शादी। मैं तो कहूँ शादी अलामती मौत है। अम्मा अलामती हड़ताल की तरह मुझे अलामती शादी भी बहुत पसंद है। अरे चल कुत्ता हट यहाँ से। आए अम्मा मेरी शादी करवा दो ना। अम्मा मुझे भी ले चलो मरी। अरे हट दो मर। अम्मा ले चलो प्लीज। मेरी स्लीपर्स रखी थी तुमने? रख दिया डार्लिंग। देखो शगुफ्ता, कम से कम मेरी नजरों के सामने अलीमुद्दीन साहब को 2 टके का मुलाजिम मत बनाया करो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुम क्या मक्कार औरत की चिकनी चुपड़ी बातें सुनने बैठ गए हो? ये चमचागिरियां और चापलूसी क्यूरी क्या मैं नहीं जानती? मगर खजिस्ता जहां ये बात कान खोलकर सुन लो कि ये कब्र में पांव लटकाए हुए बुढ़े की चाबी मेरे पास है। क्यों अलीमुद्दीन? तुमने ठीक कहा डार्लिंग, हम तुम्हारा चाबी का गुड्डा है ना। गुड्डे तो आप किसी और के दिल के भी थे ना। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। घूरो मत, मैं अगली लाइन नहीं गाऊंगी। देखो शगुफ्ता, बहन भाइयों में धूप छांव चलती रहती है। ये तुम मुझे मरी ना ले जाके ना हमेशा के लिए अपना दुश्मन बना लोगी। मुझे परवाह नहीं तुम्हारी दुश्मनी की। अलीमुद्दीन जी मैं पहले ही बता रही हूँ, मरी में मुझे अपना एक अकेला कमरा चाहिए जिससे मैं आराम से सोऊं। बाकी तुम वदूद अहमद के साथ कमरा शेयर कर लेना। अरे ये किस किस्म का वाहियात हनीमून है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम कभी जिंदगी में हनीमून गई हो तो तुम्हें पता हो ना। देखो शगुफ्ता, मैं तुम्हें बहनों वाला मशवरा देती हूँ। तुम्हें इस हालत में पहाड़ी मकाम पे ना मटर गश्ती करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ना करे बस का हादसा भी हो सकता है, बस खाई में भी गिर सकती है और कुछ लोग मर जाएं और कुछ, मेरा मतलब है कुछ दिन पहले ना मैंने ख्वाब में देखा था वदूद अम्मा और तुम ना एक हादसे में इंतकाल कर गए हो। ऐसा करो कि तुम अलीमुद्दीन के साथ चली जाओ सैर सपाटे के लिए। यही चाहती हो ना? नहीं नहीं अलीमुद्दीन साहब मेरे बहनों ही हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि किसी खूबसूरत पहाड़ी मकाम पे मैं इनके साथ तन्हाई में वक्त गुजारूं। हो सकता है कि उस तन्हाई की वजह से मुझे देखकर ये बहक जाएं। हमारी मशरकी इक़्तिदार इस बात की कतई इजाजत नहीं देती। मैंने सुना है कि अंग्रेज इस मामले में कोई टेंशन नहीं पालते। अगर हम अंग्रेज होते तब भी ये बात काबिल कबूल होती। वो खुदा के वास्ते खजिस्ता चली जाओ यहाँ से, मेरी पैकिंग रुकी हुई है। तुमने तो अपने शौहर को बिल्कुल मासी बना के रख दिया, लगता है कोई मासी है। हाँ तो जब बीवियां जवान और भरपूर होती हैं तो अलीमुद्दीन जैसे कबल अज मसीह के मियाओं को मासियों का रूप इख्तियार करना ही पड़ता है, नहीं तो जूते खाएंगे। बस सलीमुद्दीन साहब, इससे ज्यादा मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारी बीबी का मूड बहुत खराब है। बहुत कठोर है आप, बहुत कठोर है। अब सारी साड़ियाँ ला के दो मुझे। नहीं ला देंगे ना। और तुम क्यों ला रहे हो? तो तमीज़नी, तुझे सारी बातें समझ में आ गई ना? ये जो खजिस्ता है ना, ये बड़ी आठ है इन दिनों। तुझे इस पर खासी तवज्जो देनी होगी। थैलो था तुलाना आपा, तान में थोड़ा दलन मेल भायावा, इतना ठीक तल्लू। आपा देखो, तुम्हारी औलाद मेरी औलाद, तुम अगर इजाजत दो दी तो दलत ताम पर तमीज़नी तुम्हारी औलाद तो दो हाथ भी लगा देगी। हाँ तुझे सब इजाजत है, पर मुझे मेरी लौंडिया किसी इखलाकी बुराई में मुलव्विस न मिले।
जो आके मुझे इसके रंग ढंग बिगड़े नजर आए तो भैया मैं तो तेरा गिरेबान पकड़ लूंगी। ठीक है आपा, थोड़ा सा छाट तुम्हें भी देना पड़ेगा। 3000 रुपए तो दो, पूरे दिन का मामला है ना। ये तू तो यूं मुंह खोल के 3000 रुपए मांगे हैं जैसे मैं कोई वजीर आजम पाकिस्तान हूँ। भाई 2000 रुपए महीना बहुत है, फिर तू यहीं खाए पिए चाटेगी। जो मुझे तुझ पे भरोसा न होता तो 1500 से ज्यादा न देने की थी मैं तुझे। मैं तो फिर भी अपने पल्ले से 500 ऊपर दूं हूँ। ये आपा बहुत ज्यादती हो जाएगी। चल पड़ी आई एनजीओ की औरत जो ज्यादती हो जाएगी कि जुगाली करे है तू। बेफिक्र रह तमीजनी, जो मुझे तेरी तरफ से तसल्ली हुई तो मैं 1000-1200 इजाफी ऊपर से दे दूंगी तुझे। ये अब तू चुनिया बेगम दाढ़ में न डाबे है। बस तभी रात में लट लेती हूँ। देख पहले से तुझे वार्निंग दूं हूँ, दिन में कभी न रखियो। इस अफीम शफीम के चक्कर में उसे तो खुला मैदान मिल जाएगा भाई। अल्लाह पाक की कसम सिर्फ रात में लगती हूँ आपा, वरना तो नींद नहीं आती। अभी पड़ी है तेरे पास? है ना आपा? जरा चखाइयो। अच्छा रहने दे, कहीं आउट ना हो जाऊं। वो शगुफ्ता बज़ात तो हर वक्त मुझ पे वैसे ही नजर रखे है। ए आपा, उस बुद्धे का क्या हुआ जो तुम्हें कहता था? चुप कर, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। ये निगोड़ मारे सब के सब घर ही में धरे रहे हैं। तुझे तफसील से फिर कभी बताऊंगी। ठीक है आपा, ठीक है। आदाब तलीमात। बद्रिका बद्रिका, तुम्हें पता है शगुफ्ता की आंख में ना क्या हुआ? शगुफ्ता की आंख में? अल्लाह 40 रोज तक ना दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों भाई? उस जानवर का नाम लेने से भाई। तुम्हें पता है, याद है क्या तुम्हें, कितने अरसे से उस नाम से पुकारती रही हो तुम? देखो शगुफ्ता, मेरा नाम शगुफ्ता नहीं खजस्ता है। वेरी सॉरी। देखो खजस्ता, अयाम जाहिलियत की बातों की ना बख्शिश हो जाएगी। कितना मजा आएगा मरी के साथ मौसम में। अल्लाह, मैं तो भाई आतिशदान में आग जलाकर खुद को नरम गरम शाल में लपेट के काफी का बड़ा सा मग हाथ में लेके बैठ जाऊंगी और परवीन की शायरी पढ़ूंगी। अपने सर्द कमरे में मैं उदास बैठी हूँ, नीमवा दरीचों से नम हवाएं आती हैं, मेरे जिस्म को छूकर आग सी लगाती हैं, तेरा नाम ले लेकर मुझको गुदगुदाती हैं। अल्लाह काश कहीं से ऐसे में वो भी आ जाए तो जिंदगी में धनक रंग बिखर जाए। मगर अगर मैंने ये बात उनसे की तो सफर के अखराजात भी वो मुझ पर ही लाद देंगे, लिहाजा खामोशी में ही आफियत है। मालूम नहीं। प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल जिसको दोहराएगा ज़माना साल हर साल।
अकेला ये पीस लीजिए तो फिर सिल पे कीमा भी पीसेगा। ए खाला, ये जो मनो टनो कीमा तुम सिल पे पिसवाती हो, इससे अच्छा तो चोपड़ खरीद लो। ऐसा नफीस बढ़िया कीमा निकलेगा उसमें से। भाई ये चोपर वोपर तो शौक उनका है, उन सारी ढिलंगियों का जिन्हें खाने पकाने के नाम पे मौत आवे है। भाई जो मजा सिल पे पीसे हुए कबाबों का है वो उन वही मशीनों के पीसे कीमे में आ ही ना सके। असल में अकेला जो तू एक खानदानी औरत होती तो तुझे खाने पीने की असल हुर्मत का अंदाजा होता। माफ करना, तेरा खानदान तो बड़ा ही मिरासियों वाला है। तेरे भाई की लौंडिया तो मुझे उछाल छक्का लगे थी। खासी गुर्बत भी थी तेरे रिश्तेदारों के चेहरों पे। खैर ऐसा तो नहीं कहो। अरे मेरे अब्बा का पूरा बाजार था रामपुर में। ये भिन्नो लगे हाथों बता दीजिए किस नौयत का बाजार हो गया था। देख खाला, जू मैंने बातें ना किया कर मुझसे। अरे हमारा खानदान तो हिंदुस्तान में इतना मशहूर था कि बड़े बड़े लोग हमसे मिलने के लिए फख्र महसूस करते थे। लेकिन हिजरत के बाद हम जैसे शुरफा कैंपों में रुल गए और कमीने जलील लोग जाली कलीम डालकर बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक बन जावे। जितनी नीच कमीनी तू है अकेला, इसको देख के तेरे खानदान की बुलंदी पे बाल बराबर भी यकीन ना आवे। ऐसी मनगढ़ंत बात न करियो और देखियो मेरा मूड भी बड़ा खराब है। ऐसा ना हो मैं गुस्से में आके यहीं छोड़ जाऊं तुझे। बढ़िया दाई चमेली के घर मिर्जा मोगरा। ऐसा ना करना खाला, वरना मेरा सपना टूट जाएगा। बड़े अरमान थे मेरे। खाला देखना मैं बर्फों में कैसे लुढ़कूंगी जैसे शबनम और ज़ेबा लुढ़का करती थी। तुझे कैच करने कोई मोहम्मद अली या नदीम ना आवेगा। चैलेंज ना करना खाला, जिसने भी अकीला को चैलेंज किया ना उसने मुंह की खाई है। अरे बेगैरत, अब मेरे टुकड़ों पे पलने वाली मुझे धमकावे। अरे छोड़ो ना खाला, अच्छे मूड से जाओ, अच्छे मूड से आओ। और हाँ खाला, 1-2 किलो चिलगोजे ले लेना, ट्रेन में खाने में बड़ा मजा आएगा। बात ये है अकीला बीबी कि तुम जैसे गुरबा ने शायद मुद्दतों से चिलगोजे न खाने होंगे। जाके जरा रेट तो पता करके आ। 4-5 किलो चिलगोजे की कीमत में तो किसी गरीब लौंडिया की मंगनी हो जावे। खाला 10,000 रुपए तो दिए मैंने, आने जाने का किराया, खाने पीने का खर्चा। इतनी मुश्किल से मैंने ये 10,000 रुपए जमा किए। कोशिश करना खाला कि वापसी में 2,500-3 हजार बच जाए। हाँ, बड़ा एहसान करे मुझ पे जो मुझे जतावे तू। ए भाई, तुझे साथ ले जाने के लिए तो अपने पल्ले से भी बहुत कुछ खर्च करना पड़ेगा मुझे। बस अकेला कोशिश कीजियो कि कहीं बीमार न पड़ जाइयो हुआ। सुना इलाज मालजा बड़ा महंगा हुआ। खाला वो ढांचा नुमा आदमी अलीमुद्दीन मरी जा रहा है, वो बर्दाश्त कर लेगा मरी की बर्फानी हवाएं? ये ना हो कि शगुफ्ता मरी में बेवा हो जावे। शगुफ्ता जहाँ के बेवा होने की इज्तिमाई दुआ मैं उस वक्त करवाऊंगी जब बुढ़ा अपनी तमाम जायदाद शगुफ्ता के नाम कर देवेगा। अभी ये बात कबल वक्त है। वैसे खाला बेवा होने का अपना ही लुत्फ है। बिला शुबा बिला मुगालता इसमें कोई राय नहीं हो सके। भाई मैं तो कहूँ औरत की जिंदगी में सुकून के लम्हात आवे ही बेवगी के बाद हैं। मैंने तो अक्सर औरतें देखी हैं बुझी बुझी जर्द सरसों से चेहरे वाली, पर इधर उनके मियाँ का 40वां हुआ नहीं कि उनके चेहरे पे लालियां उतरी। भूखे बढ़ गई, जिंदगी की हिरस बढ़ गई। सच कहती हूँ खाला, बेवगी भी एक नेमत है, हमें उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। भाई मैं तो नाशुक्री नहीं करती हूँ, बस जरा सा और पहले बेवा हो जाती ना तो जिंदगी का लुत्फ ही कुछ और होता। भाई जरा जो मैं फ्री करूँ तुझे तो तू काम काज छोड़ के बातें भगाने को बैठ जावे। खाला मैं भी अपने खर्चे पे जा रही हूँ,
तुम पे बोझ नहीं बन रही हूँ। उई अल्लाह अकीला, कैसी ओछी औरत है तू। जब देखो कब से अपने 10,000 रुपये का राग अलापे है। सूद की आंटी और यूसुफ की खरीदारी, इन मैडम का तो यही टंटा है। चल अब कीमा पीस और सुन, जो मुहर्रमों में मीठी वाली टिकियां बनावे हैं वो टिकियां दोबारा बना लीजिए। मुझे तो जब ट्रेन में भूख लगे थी तो कुद्दूसी साहब परेशान हो जावे थे, कहवे थे बेगम ट्रेन में तो आपका मुंह एक लम्हा न रुके है। ए भाई 6 किलो दाल मोट अकेली खा गई थी। लाहौर से कराची तक के सफर में पराठे, कीमा, शामी कबाब, मछली और दूसरे लवाजमात अलहदा थे। जब भी तो कहूँ खाला कि तुम्हारे जिस्म का निचला हिस्सा इतना नॉर्मल क्यों है? अरे अकेला शर्म तो आवे नहीं तुझे। ठहरियो, खाला बताऊं तुझे। आए, अरे खबीसन, खाना उन्हें ठोस लीजिए। काले के आए हैं, हमरा मुंह का कड़वा हो रहा है, हमको कुछ तीखा चाहिए। ये अच्छा ना किया मुन्ना हमरे साथ। खुद तो अपना ससुराल वालों का लेके हुआ मानसून मनाने को चले गए और हमें तुम्हारा खिदमत का वास्ता छोड़ दिया। अरे का हमारा दिल ना था, हमको भी बर्फ का पहाड़ पर चढ़ने का इतना शौक है। इको है अबजान। कुत्ता का तरह हर चीज सूंघने का तुम्हारा आदत ना जावे है। आदमी को कुछ तमीज और तहजीब होना चाहिए। तुम बाहरों का लोग तो बहुत बहुदा हो। अगर सालन में थोड़ा बहुत बदबू होवे तो हम उनका खाना जायज समझा है, पर ई में तो ऐसा भपका उठ रहा है कि हमरा दिमाग फटा जावे है। उमिरपुर खास में हमका कोई सिंधी बिरयानी दिस, उका बोटे बोटे तो हम और भुन्ना खा गए। चावल शायद थोड़ा गला नहीं था तो हम आते वक्त प्लास्टिक की थैली में ये चावल भर के ले आए। हमने सोचा था कि ट्रेन में किसी से एक्सचेंज कर लेंगे, कोई अच्छा खाना ले लेंगे का बदले, पर भाई हमारी बिरयानी का तरफ किसी ने आंख उठा के न देखा। अब नाचार इधर ले आए। अब लगता है कि तुम्हारी किस्मत का है। कोई इंसानियत है कि नहीं आपका अंदर आपजान? अरे हमको फूट पूजन हो चुका है और आप हमको ये सड़ा भुसा बासी खाना खिलाने पे तुली हुई हैं। या नन्नी, तुम जैसा बदरू पर इस बदबूदार खाना का कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे अल्लाह शैतान का रस्सी काफी दराज करे है। उससे आज हमको तुम शैतान से ज्यादा काना दज्जाल से मिलता हुआ लग रहे हो। हम ये खाना नहीं खावेंगे। लो ना खाओ भाई, हम आपका लिए ताजा खाना नहीं पकाएंगे। चूल्हा की आंच से हमको एनर्जी है। वह मीरपुर खास में भी हम यहाँ से खाना मांग लेते थे। हम वह नीचे अपना मुन्ना का साहब महबूबा के पास जामे हैं, कुछ अच्छा पकाया अगर तो 2 रोटी मांग लेंगे। आपजान हमने वास्ते भी थोड़ा सा ले आइएगा। ना नन्नी, हम तुम्हारा दुश्मन न है। अल्लाह बख्शे हमरा वालदा माजदा फरमाती थी कि हैजा के बाद 2-4 दिन का फाका होना लाजमी है। अरे नार करके सिंगार। बेपर्दा स्टेशन पे आने की क्या जरूरत है? सारे मर्द लोग हम देख रहे हैं ना। अल्लाह, तो मैं क्या करूं? अपने चेहरे पर तेजाब डालूं? ये अकीला, जरा निगरानी रखियो। अक्सर ट्रेनों में इश्क के दौरे पड़ जावे जवान लौंडियों को। वो जो मोतन दास में तुम्हारी दुकान है, कराची जाते ही वो दुकान मेरे नाम हो जाएगी। आपकी जहालत का भी अपना एक हुस्न है। मुझे तो आपकी जहालत से मोहब्बत होती जा रही है नसीर।
एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के बार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।